गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरएक्शन। दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है इसमें लायोफिलिक कोलाइड्स, सेकंड है लायोफोबिक कोलाइड्स। अब हमने बताना है लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स होते हैं जो आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। लायोफिलिक मीन्स ऐसे कोलाइड जो वाटर लविंग होते हैं। हमने यहाँ लिया वाटर, एडिशन कर दी हमने इसमें जेलेटिन की। जेलेटिन की एडिशन हम किस वे में करते हैं? फर्स्ट हमें जेलेटिन का पेस्ट बनाना होता है, मतलब जेलेटिन का हमने पाउडर लिया, इसमें स्मॉल अमाउंट में हम वाटर डाल देंगे और इसे स्टीर करते रहेंगे तो क्या बन जाएगा? जेलेटिन का पेस्ट। अब जेलेटिन के पेस्ट को ड्रॉप वाइज हमने वाटर में ऐड करना है, साथ में इसे स्टीर करते रहना है। यदि ये मिक्सअप नहीं होता तो हमें क्या करना होगा? इसे हीट करने के बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अदर एग्जाम्पल है इसमें कोलाइडल लायोफिलिक कोलाइड्स में। फर्स्ट हो गया जेलेटिन, स्टार्च, रबर, गम एसेट्रा। सेकंड है लायोफोबिक कोलाइड्स। अब लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? ये कोलाइड्स वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। इसे आसानी से नहीं बनाया जाता, तो हम इसके अंदर स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। अब ये स्पेशल मेथड कौन सा होता है? इसमें हम मेथड यूज करते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड केमिकल मेथड। इसके बारे में हम इस टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे कि लायोफोबिक कोलाइड्स को हम कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें मेटल्स एंड देयर सल्फाइड। जैसे मेटल है Au, Ag, सिल्वर, गोल्ड। सल्फाइड ओर्स में हम लेते हैं आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक मेटल में कैल्शियम सल्फाइड। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं इसे हम लायोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो वाटर लविंग होते हैं, लायोफोबिक वाटर हेटिंग कोलाइड्स होते हैं। लायोफोबिक को हम स्पेशल मेथड से बनाते हैं, लायोफिलिक कोलाइड सिंपल मिक्सिंग एंड हीटिंग से ये बन जाते हैं। तो these are the classification based on interaction, lyophilic colloids and lyophobic colloids. Next, classification based on type of particles of the dispersed phase.
Classification based on the type of particles. इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसमें मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। सेकंड मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। थर्ड है इसके अंदर एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स की। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, मल्टी मोलिकुलर मीन्स जिसमें मॉलिक्यूल्स, कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कोलाइडल फॉर्म बना देंगे। मीन्स पहले जो पार्टिकल्स का साइज था वो स्मॉल था, अब पार्टिकल का साइज किस रेंज में आ जाता है? बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स रेंज में आ जाएगा। पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो गए। तो इस तरह के जो कोलाइड्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूल्स। सेकंड मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज स्टार्टिंग से ही किस रेंज में है? कोलाइडल रेंज के अंदर है। तो ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मींस इसके अंदर पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो रहे थे, कई पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है, पार्टिकल स्टार्टिंग से ही कोलाइडल रेंज में होते हैं। थर्ड है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स किसके लिए यूज करते हैं हम? आयंस के लिए। इसमें हमने ध्यान रखना है, यदि लेसर कंसंट्रेशन होती है किसकी? आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो पार्टिकल्स होते हैं इट्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट। तो पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। अगेन एसोसिएटेड कोलाइड्स में आयंस का बना होता है। एसोसिएटेड कोलाइड्स आयन का होता है। यदि आयंस की कंसंट्रेशन लेस है तो ये बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। यदि आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो इसे हम, जब आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, दे फॉर्म एसोसिएटेड, एसोसिएशन करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दे कम इन द कोलाइडल रेंज। ये पार्टिकल कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें हम लेते हैं सोप मॉलिक्यूल्स। It is made up of the two part, hydrophilic part and hydrophobic part. This part hydrophilic and this is hydrophobic part. 10th क्लास में हमने स्टडी किया हुआ है, जो सोप होते हैं दे फॉर्म्स मिसेल। ये मिसेल बना देते हैं। जो डस्ट होता है, ऑयल होता है, उसे हाइड्रोफोबिक पार्ट उसके साथ में बाइंड अप हो जाता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट ऊपर आ जाएगा।
क्योंकि ऑयल क्या होता है, ऑयल इज आल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज सोल्यूबल इन हाइड्रोफोबिक एंड दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। तो इस जब ये पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं दे फॉर्म दी कोलाइडल कोलाइड्स, ये कोलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे कोलाइड्स पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होते हैं उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Tk से। So these are the classification of colloids based upon the type of particles.